बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 60 नंबर दर्स है। इंशाअल्लाह आज हम वज़ू की क़िस्में पढ़ेंगे। इसके बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि वज़ू की कितनी क़िस्में हैं। अक़साम ये क़िस्म की जमा है। वज़ू ये वज़ू को कहते हैं। अक़साम मुज़ाफ़ है, वज़ू मुज़ाफ़ इलैह हैं। पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा करेंगे, बाद में मुज़ाफ़ का तर्जुमा करेंगे। वज़ू की क़िस्में, अक़साम का माना है क़िस्में, ठीक है जी। यनक़सिमु इनक़िसाम बाब इफ़्तिआल में से है और इसका माना है तक़सीम होता है, तक़सीम होता है। ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ेल मुज़ारे है, बास इस बात है। वज़ू को कहते हैं यनक़सिमुल वज़ू, वज़ू तक़सीम होता है इला सलासत अक़सामिन। इला का माना है की तरफ, सलासा तीन को कहते हैं, तीन। अक़साम या क़िस्म की जमा है, इसका माना है क़िस्में। क़िस्में, ठीक है जी। तो यनक़सिमुल वज़ू, यनक़सिमु फ़ेल है, इसका फ़ाइल अल-वज़ू है, तो फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होता है। यनक़सिमुल वज़ू, वज़ू तक़सीम होता है। इला हर्फ़ जर है, सलासा मुज़ाफ़ है और अक़सामिन मुज़ाफ़ इलैह है। तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर इला हर्फ़ जर के लिए मजरूर बन जाता है। तो इला हर्फ़ जर है, सलासत मुज़ाफ़ है, अक़सामिन मुज़ाफ़ इलैह है। तो इसका माना है तीन क़िस्मों की तरफ, तीन क़िस्मों की तरफ वज़ू तक़सीम होता है। तीन क़िस्मों की तरफ वज़ू तक़सीम होता है। कौन कौन सी क़िस्में हैं? अव्वल नंबर है फ़र्ज़। फ़र्ज़ क्या है? यह फ़र्ज़ अल्लाह की तरफ से मुक़र्रर किया हुआ है और इसका मुनकिर काफ़िर होता है। वाजिब, यह वाजिब जो है यह फ़र्ज़ के करीब है, फ़र्ज़ तो नहीं है लेकिन फ़र्ज़ के करीब है। इसका छोड़ने वाला है गुनाह कबीरा में शुमार होता है वाजिब। और मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी तर्क किया हो, यानी कभी किया हो और कभी तर्क किया हो, कभी छोड़ा हो, तो इसको मुस्तहब कहते हैं। मुस्तहब का माना है पसंदीदा अमल, ठीक है जी। अब एक एक पर पूरा तफसील से बात करेगा। फ़र्ज़ के बारे में अब पढ़ेंगे कि वज़ू कब फ़र्ज़ होता है, किन चीज़ों के लिए वज़ू फ़र्ज़ होता है, वज़ू कब वाजिब होता है, वज़ू कब मुस्तहब होता है। तो इंशाअल्लाह एक एक पर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो आज फ़र्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। मता यफ्तरिज़ुल वज़ू, मता ये सवाल के लिए इस्तिफ़हामिया है, सवाल के लिए इसका माना है कब। यफ्तरिज़ु, यफ्तरिज़ु इफ्तिरास बाब इफ्तिआल में से, इसका माना है फ़र्ज़ होना। फ़र्ज़ होता है। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मुज़ारे, बास इस बात फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ है। और वज़ू इसका फ़ाइल है, वज़ू। तो मता यफ्तरिज़ुल वज़ू, वज़ू कब फ़र्ज़ होता है, वज़ू कब फ़र्ज़ होता है, वज़ू कब फ़र्ज़ होता है, किन चीज़ों के लिए वज़ू फ़र्ज़ होता है। तो उसके लिए वो चार चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह भी उसको पढ़ेंगे। यफ्तरिज़ु इफ्तिराज़ बाब इफ्तिआल में से है। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, बास इस बात फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ है। इसका माना है फ़र्ज़ होता है, फ़र्ज़ होता है। अल-वज़ू, वज़ू। अला का माना है पर। मुहदिस बेवज़ू आदमी को कहते हैं जिसका वज़ू ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं बेवज़ू। ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, बेवज़ू। लाम जारा, यहाँ लाम जारा का माना यहाँ हम करेंगे की वजह से। यहाँ लाम तालील, इसको लाम तालील कहते हैं या लाम सबबिया कहते हैं, लाम सबबिया। तो इस लाम का माना है की वजह से, की वजह से। वैसे तो ये लाम जारा का माना है के लिए, लेकिन यहाँ इस लाम जारा का माना के लिए हम नहीं करेंगे, इसका माना करेंगे की वजह से। वाहिद एक को कहते हैं, एक काम। मिन का माना है से। अरबा चार को कहते हैं। उमूर ये अमर की जमा है, अमर एक को कहते हैं, उमूर ज़्यादा को कहते हैं। उमूर का माना है काम।
ज़्यादा काम, ठीक है। अच्छा जी, यफ्तरिज़ुल वज़ू, वज़ू फ़र्ज़ होता है अलल मुहदिस, बेवज़ू पर, बेवज़ू मर्द या औरत पर वज़ू फ़र्ज़ होता है, लिवाहिदिन एक काम की वजह से, लिवाहिदिन एक काम की वजह से, मिन अर्बअति उमूरिन चार कामों में से, चार कामों में से एक काम की वजह से बेवज़ू आदमी पर वज़ू फ़र्ज़ होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, यफ्तरिज़ुल वज़ू, ये यफ्तरिज़ु फ़ेल मुज़ारे हैं, इसका फ़ाइल अल वज़ू है, इसलिए ये वज़ू जो है मरफू है। अलल मुहदिस, आला हर्फ जर हज्जर है और मुहदिस मजरूर है, ठीक है जी। और लाम जारा है, वाहिदिन मजरूर है, मिन हर्फ जर है, अर्बात मुज़ाफ़ उमूर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मिलकर ये मिन के लिए हर्फ जर हुआ, ठीक है जी। तो अगर इसी तरह हम तरकीब भी करेंगे और एराब के बारे में भी ज़्यादा बात करेंगे तो फिर थोड़ा सबक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा इख्तिसार से काम लें। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि बातें इसमें छोड़ूं, लेकिन बाज़ दोस्त हमारे ऐसे हैं, बाज़ तुलबा ऐसे हैं, बाज़ उलमा वो इस चीज़ का जो है ना तकाज़ा करते हैं कि एराब के बारे में भी कुछ ना कुछ बात करें, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत बात करूँगा लेकिन ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ये फिर सबक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। यफ्तरिज़ुल वज़ू अलल मुहदिस, बेवज़ू आदमी पर वज़ू फ़र्ज़ होता है, लिवाहिद मिन अर्बअति उमूरिन चार कामों में से एक काम की वजह से, चार कामों में से एक काम की वजह से बेवज़ू आदमी पर वज़ू फ़र्ज़ होता है। आखिर से शुरू करो, चार कामों में से एक काम की वजह से बेवज़ू आदमी पर या बेवज़ू पर वज़ू फ़र्ज़ होता है, ठीक है जी। वो चार काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक नंबर लि अदा इस सलाते, लाम का माना है के लिए, अदा का माना है अदा करना, सलात नमाज को कहते हैं, नमाज। सवा उनका माना है एक बात है या बराबर है, एक बात है या बराबर है, एक बात है या बराबर है, ठीक है, दोनों माना कर सकते हैं। कानत, कानत का माना है हो, सलात नमाज, फ़र्ज़ फ़र्ज़, यानी एक बात है नमाज फ़र्ज़ हो, आओ का माना है या, कानत हो नफलन नफल, एक बात है नमाज फ़र्ज़ हो या नफल, इसके लिए वज़ू फ़र्ज़ होता है। लिस्सलाती नमाज के लिए वज़ू फ़र्ज़ होता है, सवा उन बराबर है या एक बात है, कानत सलातो ख्वा नमाज, ये सवा उनका माना हम ख्वा भी कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं, एक बात भी कर सकते हैं, ठीक है। ख्वा नमाज फ़र्ज़ हो या नफल हो, वज़ू इसके लिए फ़र्ज़ होता है, ठीक है। बेवज़ू यानी वो कुरान पाक में भी है कि बग़ैर तहारत के नमाज नहीं होती, ठीक है। तो नमाज के लिए, इबादत के लिए वो वज़ू फ़र्ज़ होता है। लिस्सलाति अलल जनाज़ति, दूसरा काम लिस्सलाति, लाम जारा का माना है के लिए, और नमाज, सलात का माना है नमाज, अला का माना है पर, जनाज़ा का माना है जनाज़ा, जनाज़ा के नमाज के लिए भी वज़ू फ़र्ज़ होता है, जनाज़े पर नमाज के लिए वज़ू फ़र्ज़ होता है, जनाज़े पर नमाज के लिए वज़ू फ़र्ज़ होता है। तो जनाज़े का जो नमाज है वो भी नमाज ही है, अलबत्ता कामिल नमाज नहीं है लेकिन फिर भी नमाज तो है, उसके लिए भी वज़ू फ़र्ज़ होता है। तीसरा नंबर है लिसुजूद तिलावत, लाम जारा का माना है के लिए, सुजूद ये सजदे की जमा है, तो सुजूद सजदा या सजदे, तिलावत, तिलावत को कहते हैं कुरान की तिलावत, तिलावत के सजदों के लिए भी वज़ू फ़र्ज़ होता है। तिलावत के सजदे के लिए, तिलावत के सजदों के लिए, तिलावत के सजदों के लिए इंसान तिलावत करता है, इस पर सजदा वाजिब हो जाता है तो फिर वो सजदा ज़रूर करेगा, तो उस सजदे के लिए भी वज़ू फ़र्ज़ होता है क्योंकि वो सजदा भी नमाज का एक जुज़ है। चौथा नंबर लिमस्सिल मसहफ़ शरीफ़, लाम जारा का माना है के लिए, और मस का माना है हाथ लगाना, टच करना, ठीक है। तो हाथ लगाना,
مصحف، مصحف قرآن شریف کو کہتے ہیں، قرآن پاک کو، قرآن شریف، قرآن شریف کو مصحف کہتے ہیں۔ لمس المصحف الشریف، قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو فرض ہوتا ہے، قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے۔ قضا اسی طرح، یفترض، افترض یفترض افتراض باب افتعال میں سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، باس اس بات فعل مضارع معروف۔ یفترض کا معنی ہے فرض ہوتا ہے۔ الوضوء، وضو، یہ وضو یفترض کے لیے فاعل ہے۔ اذا کا معنی ہے جب، ارادہ کا معنی ہے ارادہ کرے، ارادہ کرے۔ محدث بے وضو، بے وضو، جب بے وضو ارادہ کرے۔ مسا، مسا کا معنی ہے ہاتھ لگانا۔ آیت موصوف ہے، مکتوبت صفت ہے، یعنی ایسی آیت جو لکھی ہوئی ہو۔ آیت، آیت قرآن پاک کی آیت، مکتوبت لکھی ہوئی۔ فی کا معنی ہے میں، حائط، حائط دیوار کو کہتے ہیں، دیوار۔ او کا معنی ہے یا، فی کا معنی ہے میں، قرطاس، قرطاس یہ کاغذ کو کہتے ہیں، کاغذ۔ او کا معنی ہے یا، فی کا معنی ہے میں، درہم کا معنی ہے درہم، ہم بھی اس کو درہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قضا اسی طرح، یفترض الوضوء، وضو فرض ہوتا ہے۔ اذا جب، اراد المحدث بے وضو آدمی ارادہ کرے، مسا، مسا آیت مکتوبت لکھی ہوئی آیت کو ہاتھ لگانے کی، جب بے وضو آدمی یہ ارادہ کرے کہ میں اس قرآن کی آیت کو ہاتھ لگاؤں، تو اس کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ پہلے وضو کرے، تو وضو اس پر فرض ہوتا ہے۔ فی حائط، دیوار، دیوار میں، دیوار میں اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو تو اس پر ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی مسح کرے، اور یہاں فرماتے ہیں لا یمسہ، مسح نہ کرے، الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے۔ تو اس کا معنی ہم ایسے کرتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگ ہی قرآن کو مسح کرے، پاک لوگ ہی قرآن کو ہاتھ لگائے۔ حائط دیوار کو کہتے ہیں، دیوار پر لکھی ہوئی آیت کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو فرض ہوتا ہے۔ او فی قرطاس، یا کاغذ میں لکھی ہوئی آیت پر کو، یعنی کاغذ میں لکھی ہوئی آیت کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے۔ او فی درہم، یا درہم میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو اور اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار باتیں ہیں، اس کو جو ہے نا یہ اس کے لیے وضو فرض ہو جاتا ہے، تو اس کو خوب یاد کریں۔ تو یہ انشاءاللہ آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔